कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। गुरु गोरक्षनाथ महापुराण का 8वां भाग गहनीनाथ की कथा इस प्रकार है। कनकगिरी ग्राम से चलकर दोनों गुरु चेले चंद्रागिरी ग्राम में आ पहुँचे। वहाँ गुरुदेव ने अपने चेले को चारों वेद, छहों शास्त्र तथा 18 पुराण दिए और सांवर विद्या को सिखाकर भूत प्रेत बेताल आदि को वश में करने के मंत्रों का जाप सिखाया। इसके अलावा देवी देवताओं के दर्शनों की विधि सिखाकर उनके दर्शन भी कराए, उनसे आशीर्वाद भी दिलवाए। इस प्रकार मछिंदर नाथ ने अपने शिष्यों को रिद्धि सिद्धि का स्वामी बना दिया। गोरखनाथ को देवी देवताओं की दया सहज ही मिल गई। कभी कभी गोरखनाथ अपने गुरु के आदेश अनुसार पथक यात्रा भी करते थे। संत महंत योगी सन्यासियों की महिमा अपरंपार होती है। उनकी माया का पार कोई विरला ही भाग्यशाली पाता है। इन लोगों के चमत्कारों को देखकर देवताओं की तो बात ही क्या है, ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाते। इसलिए इंसान संतों की पूजा भी भगवान की पूजा के समान ही करते हैं। सच्चे संत माता पिता के समान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यह जनता से दूर दूर ही रहते हैं, जिससे इनकी साधनाओं में विघ्न न पड़े। एक दिन की बात है, योगी मछिंदर नाथ जी हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक नगरी में भिक्षा मांगने गए और अपने शिष्य गोरखनाथ को आदेश दे दिया कि बेटा संजीवनी विद्या का पाठ याद कर लेना। गोरखनाथ जी गुरु के आदेश अनुसार संजीवनी विद्या का पाठ याद करने में तन मन से लग गए। वहीं कुछ बालक तालाब के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। सबके हाथों में गीली मिट्टी थी, जो वह एक दूसरे पर प्रसन्न होकर फेंक रहे थे और उधम मचा मचा कर खेलने का आनंद लूट रहे थे। कुछ बालक एक दूसरे को गंदी गालियां बककर आपस में मारपीट कर रहे थे, जिससे कोई जोर जोर से रोता तो कोई तालियां बजाकर हंस रहा था। बच्चों के उद्यम मचाने से गोरखनाथ काफ़ी परेशान हो रहे थे। बच्चों के शोर के कारण उनके पाठ याद करने में काफ़ी विघ्न पड़ रहा था। तब भी वे पाठ याद करने की साधना में लगे हुए थे। उसी समय उन बालकों ने आपस में निश्चय किया कि मिट्टी की एक गाड़ी बनानी चाहिए, जिसमें हाँकने वाला गाड़ीवान भी मिट्टी का ही होना चाहिए। पर सबसे कठिन प्रश्न इस बात का था कि गाड़ी बने किस प्रकार। उन बालकों ने तालाब की मिट्टी को आटे के समान सान कर गोरखनाथ के पास आकर बोले, साधु महाराज, आप इस मिट्टी से हम लोगों के लिए गाड़ी बना दीजिए, जिस पर गाड़ीवान भी बैठा होना चाहिए। गोरखनाथ जी बोले, बच्चों, मैं गाड़ी बनाना नहीं जानता। ऐसा कहकर उन्होंने बच्चों को टाल दिया, लेकिन धुन के पक्के बच्चों ने बार बार गाड़ी बनाकर बार बार बिगाड़ कर अंत में गाड़ी को बना ही लिया। पर गाड़ी पर बिठाने के लिए गाड़ीवान वह ना बन सके। गाड़ी पर गाड़ीवान ना होने की कमी सभी बालकों को बुरी तरह खटक रही थी। गाड़ी पर गाड़ीवान किस तरह बैठाया जाए, यह उनके दिमाग में बैठता ही नहीं था। जब किसी तरह भी गाड़ीवान बनने की आशा ही नहीं रही, तो निराश होकर बालक फिर से गोरखनाथ जी के पास आए और गिड़गिड़ाकर बोले, साधु बाबा, गाड़ी तो हमने बना ली है, पर गाड़ीवान हमसे नहीं बन रहा है। आप हमारे लिए गाड़ीवान बना दें। गोरखनाथ ने उन्हें टालने के इरादे से कहा, बच्चों, ऐसा काम मुझसे नहीं आते। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, वह कहाँ मानने लगे। उनमें से एक बोला, बड़ी अजीब बात है, आप इतने पढ़े लिखे होकर एक गाड़ीवान नहीं बना सकते। हमने तो सुना है कि पढ़े लिखे लोग मूड़ा, तिपाई, चारपाई वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। फिर सब बच्चों ने अपने साथी की बात का समर्थन करते हुए ताली बजाकर शुरू कर दिया और बोले, साधु बाबा झूठ बोलते हैं, साधु बाबा झूठ बोलते हैं। इन्हें गाड़ीवान बनाना आता है, मगर झूठ बोलते हैं। गोरखनाथ ने बच्चों के उद्यम से तंग आकर माथा पच्ची करने में भलाई नहीं समझी। उनके संजीवनी विद्या के पाठ में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने हार कर कहा, गाड़ीवान बन जाने पर तुम लोग वहाँ से दूर होकर खेल लोगे। तब बच्चों ने एक स्वर में कहा, गाड़ीवान बन जाने पर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। गोरखनाथ बच्चों की बात सुनकर हंस पड़े और गीली मिट्टी हाथ में लेकर गाड़ीवान बनाने लगे। गोरखनाथ हाथों से गाड़ीवान बना रहे थे और मुख संजीवनी विद्या का पाठ करते जा रहे थे। अभी गाड़ीवान पूरा बन ही नहीं पाया था, संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से गाड़ीवान के हाथ पांव हिलने लगे, परंतु गाड़ीवान ने उसके हिलने डुलने का ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ीवान पूरा बन चुका था, लेकिन संजीवनी का जाप बराबर चलता रहा था, जिसके कारण गाड़ीवान में जीवात्मा का प्रवेश हो गया और गाड़ीवान का खिलौना जीता जागता छोटा बालक बन गया। उसके शरीर में हड्डी, मांस, रुद्री, प्राण सभी आ गए। ज्ञान इंद्रियों का समावेश होने के कारण वह रोता रोता बोला, जय गुरु गोरखनाथ जी की। मिट्टी के पुतले को बोलता देख गोरखनाथ को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इसमें प्राण किस प्रकार पड़ गए।
बच्चे भी मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता देखकर भूत भूत चिल्लाते हुए भयभीत होकर गांव की तरफ भागे और अपने अपने घरों में पहुंचकर अपने माता पिता को मिट्टी के बालक की सारी घटना बता दी। ऐसी अपूर्व घटना सुनकर गांववासियों को काफ़ी आश्चर्य हुआ और सारे गांव में उस बालक के दर्शन करने का हंगामा सा मच गया। इसी गांव में योगी मछेंद्र नाथ जी भी भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने जब इसे पूर्व घटना को सुना तो वे तुरंत समझ गए कि यह सब संजीवनी विद्या के मंत्रों का प्रभाव हुआ है। ग्रामवासियों की भीड़ मिट्टी का बोलता बालक देखने को अपने घरों से चल पड़ी। कुछ ही देर में गोरखनाथ जी के पास मेला सा लग गया। स्त्री पुरुषों ने गोरखनाथ से तरह तरह के प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। वे उत्तर देते देते थक गए। कुछ लोग मिट्टी के सजीव बालक से अपना मनोरंजन करने लगे। कोई प्यार से उसका सिर सहला रहा था, कोई नाक पकड़कर कह रही थी, बेचारे की छोटी सी नाक कैसी सुहावनी लग रही है। किसी ने कहा कि इसका मुंह खोल कर देखना चाहिए, दांत है या दूसरे बच्चों की तरह बाद में निकलेंगे। मिट्टी के बालक इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गया और रोने लगा। तब एक महिला ने उसे गोद में उठाकर पहले तो प्यार से पुचकारा और फिर मुख चुम्मा। उसी समय भिक्षा पात्र और चिमटा बजाते हुए गुरु मछिंद्र नाथ जी भी वहां आ पहुंचे और काफ़ी भीड़ भाड़ देखकर गोरखनाथ से बोले कि अब तुम पूरे सिद्ध बन गए। गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव ये सब किस प्रकार हो गया? मछिंद्र नाथ जी बोले, बेटा यह सब संजीवनी विद्या के मंत्रों का प्रभाव है। जिस प्रकार तुम मन लगाकर मंत्र पाठ कर रहे थे उसी प्रकार संजीवनी के मंत्रों ने अपना प्रभाव दिखाकर मिट्टी के पुतलों में प्राणों का संचार हो गया। तुमने संजीवनी विद्या का पाठ करते समय इसे अपने घर से बनाया, इसलिए इसमें करभंजन नाथ योगी जी की आत्मा का प्रवेश हो गया। अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इन नर नारियों के झमेले से नाक में दम हो जाएगा और हम यहाँ एक पल भी तपस्या नहीं कर पाएंगे। गोरखनाथ बोले, ठीक है गुरुजी, हम यहाँ से चलना ही श्रेष्ठ है। इस तरह गुरु चेले ने अपना झोली, खप्पर, चिमटा और कंबल संभाल लिया। फिर मिट्टी के बालक के सिर पर अपना हाथ फेर उसे आशीर्वाद दिया और उसका नाम ज्ञानीनाथ रखा। तब गोरखनाथ ने ज्ञानीनाथ को उठाकर अपनी गोदी में ले लिया और चलने को तैयार हो गए। तब ग्रामवासियों को दोनों की मंशा समझने में देर नहीं लगी कि दोनों सन्यासी वहाँ से जा रहे हैं, परंतु गांव के लोग इन सिद्ध सन्यासियों को अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। जब से ये दोनों सन्यासी गांव के निकट आए थे तो सभी परिवारों में आनंद की वर्षा हो रही थी। गांव से दरिद्र लापता हो गया था। कम से कम 1.25 संपत्ति सभी के पास हो गई थी। ग्रामवासियों के काफ़ी हाथ जोड़ने पर भी जब दोनों संतों में से एक भी वहाँ रहने को तैयार नहीं हुआ तो कुछ ग्रामवासी बोले, जब आप दोनों में से एक भी यहाँ रहने को तैयार नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा? ग्रामवासियों को असंतुष्ट देख मछिंद्र नाथ जी बोले, प्राण प्यारे भक्तों, साधु संतों के एक जगह ठहरने से ऐसा गदलापन आ जाता है जिससे पानी के एक स्थान पर रुकने से उसमें कीड़े आ जाते हैं। बहता पानी रमता योगी ही सिद्ध है, इसलिए हमें जहाँ जाने दो, फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप यहाँ सत्संग करेंगे। जब ये दोनों तपधारी किसी भी प्रकार से वहाँ रुकने को तैयार नहीं हुए तो ग्रामवासियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि अच्छा तो आप हमारे बच्चों के मनोरंजन को इस मिट्टी के गाड़ीवान को ही यहीं छोड़ जाओ, हम लोग इसे देखकर ही आपको याद कर लिया करेंगे। इस पर मछिंद्र नाथ जी बोले, इसे आप मामूली गाड़ीवान ही न समझे, यह बालक योगी करभंजन नाथ का अवतार है। इसका पालन करना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। जिसे पुत्र की चाहत होगी इसका पालन पोषण कर सकता है। तब गांव का मुखिया बोला, महाराज, हमारे गांव में मधुनामा नामक एक विद्यावान सदाचारी पंडित रहते हैं जो हर तरह से संपन्न हैं। हम गांव वाले अपने यहाँ कि सभी शुभ कार्य, शादी ब्याह वगैरह इन्हीं पंडित जी से कराते हैं। हमारे अलावा आसपास के गांवों की भी पूजा वगैरह यही पंडित जी करते हैं, जिसके बदले से इन्हें कपड़े लत्ते, धन के अलावा गुड़, घी, चीनी आदि खूब प्राप्ति होती है। इन पंडित जी की हमारे गांव के संपन्न व्यक्तियों में गणना की जाती है। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया है। इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी है। हम लोग इन दोनों पति पत्नी का काफ़ी सम्मान करते हैं। इन्होंने सारे प्रयत्न करके देख लिया परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब अधिक आयु हो जाने के कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकारपूर्ण नजर आ रहा है। हम ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि यह बाल
उन पंडित पंडिताइन को दिलवा दिया जाए। व्यक्ति दोनों उसका पालन पोषण भली भांति तथा बहुत लाड़ प्यार से कर सकेंगे। आपस में ये निर्णय कर गांव का मुखिया तथा और भी कुछ सज्जन लोग उन पंडित जी के घर जा पहुंचे। पंडित जी को उन्होंने दोनों चमत्कारी संतों और मिट्टी के सजी बालक की कथा सुनाई। ये बात सुनकर पंडित तथा पंडिताइन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दोनों तुरंत ही बालक गांव के मुखिया के पीछे पीछे चल दिए। वह लोग शीघ्र ही सन्यासियों के पास पहुंच गए। वहां पर गोरखनाथ जी उस मिट्टी के बालों को लिए हुए खड़े थे। पति पत्नी दोनों ने हाथ जोड़कर सन्यासियों को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हम दोनों ब्राह्मण जाति के हैं, बिना संतान के हमारा बुढ़ापा खराब है। अगर आप इस मिट्टी के बालों को हमें पालने के लिए दे दे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। गांव के सभी लोगों ने उन दोनों के लिए सिफारिश की और कहा, हमारे यह पुरोहित जो सद्गुणों का भंडार है, इस बालों को देकर इन्हें संतान दुख से छुट्टी दिलाएं। ग्रामवासियों और मुखिया की बात सुनकर मछेंद्र नाथ जी बोले, पंडित और पंडिताइन के दुख में मेरी सहानुभूति है, परंतु यह बालक को मिट्टी का बालक समझकर इसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर सकेंगे। इस पर दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, प्यार से क्यों लालन पालन नहीं करेंगे? हमें जब इस खिलौने जैसे बालक से प्यार है तो हम इसका पालन पोषण भी बड़े लाड़ प्यार और तन मन से धन से करेंगे। योगी मछिंद्र नाथ बोले, परंतु इसे मिट्टी का मामूली बालक मत मानो, यह करभंजन नाथ योगी का अवतार है, ये देवताओं का अंश ही है और हमने इस बालक का नाम गहनीनाथ रखा है। इस बालक को भगवान का अवतार समझकर पालना, इससे आपका कुल तर जाएगा और घर पवित्र हो जाएगा। यह बालक बड़ा होकर विश्वविख्यात योगी बनेगा और इस बालक के गुरु निवृत्तिनाथ होंगे। जाओ, इसे ले जाओ और प्रेम पूर्वक पालो। इतना कहकर मछिंद्र नाथ ने गंगा देवी के ऊपर अभिमंत्रित बस छिड़की, जिसके कारण गंगा देवी के हृदय में ममता जाग उठा। उसके स्तनों में दूध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत ही गहनीनाथ को स्तनपान कराया और मछिंद्र नाथ जी से बोली, योगीराज आप निश्चिंत रहे, इस बालक का पालन मैं इतने सुचारू रूप से करूंगी कि ऐसा किसी ने अपने बेटे के पेट के बालक का भी नहीं किया होगा। मछिंद्र नाथ जी बोले, चिंता तो हमें रत्ती भर भी नहीं है, अब तुम इस बालक को ले जाओ, यदि संभव हो तो हम 12 वर्ष बाद फिर लौटेंगे और तुम्हारे बालों को उपदेश भी देंगे। इतना कहकर दोनों गुरु चेले वहाँ से चल दिए। ग्राम निवासियों ने उन दोनों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया और फिर ग्राम निवासियों के चेहरे पर उदासी छा गई।